हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए सीबीएसई की तरफ से एक गुड न्यूज़ लेके आए। गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का 30% कोर्स हर सब्जेक्ट का क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। क्लियर आपका। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर कि 12th क्लास जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक क्या किए हैं, रिड्यूस किए हैं सीबीएसई ने, और उन टॉपिक के अंदर किन किन क्वेश्चनों को हटाया गया है वो भी हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखिए यूनिट अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट क्या है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपके दो टॉपिक आते हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। और रिलेशन फंक्शन में से सीबीएसई ने दो टॉपिक यहाँ से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। देखिए, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब इन दोनों टॉपिक को आपको यहाँ से नहीं करना। इन दोनों टॉपिक के बेस पे कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर आपका। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.3 नहीं करनी है। क्लियर आपका। इसके साथ साथ अब आपको एक्सरसाइज 1.4 नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 1.4 थी वो तो लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने यहाँ से हटा दी थी। आपको 1.4 भी नहीं करनी, जो कि क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम क्या है, आईटीएफ, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। और आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर आपका। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपका जो ग्राफ का टॉपिक है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ्स होते हैं उनको यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को भी यहाँ से हटा दिया गया है। क्लियर आपका। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड की, यूनिट नंबर सेकंड क्या है हमारा, एलजेब्रा है। और एलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर आते हैं आपके, दो चैप्टर आते हैं। चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस एंड चैप्टर 4 क्या है आपका, डिटर्मिनेंट। क्लियर आपका। अब देखिए, जो चैप्टर थर्ड है वहां से क्या चैप्टर हटाया गया सीबीएसई के द्वारा, नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो। एक तो ये टॉपिक आपका हटाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ईआरटी मेथड, मतलब एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जब हम इन्वर्स निकालते थे एक्सरसाइज 3.4 वो भी कोर्स में से हट गई है। क्लियर है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 3.4 सीबीएसई में, और इसको इस बार हटा दिया गया है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम क्या है आपका, डिटर्मिनेंट है। और यहाँ से एक्सरसाइज 4.2 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। 4.2 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये चैप्टर 4 का प्रीवियस ईयर के अंदर। अब 4.2 को इस साल यहाँ से हटा दिया गया है। एंड इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.6 में से क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन 6 को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर आपका। और बात करें इसकी मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 9 से लेकर 15 एंड 17 क्वेश्चन को भी सीबीएसई ने यहाँ से हटा दिया। क्लियर है, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज बेस पे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं 3 की। यूनिट नंबर जो 3 है वो क्या है आपका, कैलकुलस। और कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ये भी कह सकते हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो बैकबोन है वो क्या है आपका, कैलकुलस है। सबसे ज़्यादा जो चैप्टर हैं वो भी कैलकुलस के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो भी किसकी है, आपकी कैलकुलस की है। 40 से 45% जो कोर्स है वो कहाँ से कवर हो जाता है आपका, कैलकुलस से कवर हो जाता है। कैलकुलस में आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 क्या है, आते हैं। और ये सभी चैप्टर आपस में क्या है, कनेक्ट है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 5 में से क्या टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव किया है। देखिए, एक्सरसाइज 5.8 को सीबीएसई ने यहाँ से हटा दिया है। और 5.8 के अंदर हम रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। क्लियर आपका। अब आपको ये टॉपिक नहीं करना। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है जी। यहाँ से आपको एक्सरसाइज 6.1 नहीं करनी है। 6.1 क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज था, इसको आपको अब नहीं करना है। और साथ साथ में एक्सरसाइज 6.4 को भी आपको नहीं करना है। 6.4 था वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपको डेरिवेटिव की हेल्प से किसी भी टर्म का क्या निकालना था, nth रूट निकालना था। वो टॉपिक भी आप कोर्स में नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 क्या है आपका, इंटीग्रेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, और इंटीग्रेशन में से आपने एक्सरसाइज 7.7 को यहाँ से हटा दिया सीबीएसई ने। और इसके साथ साथ 7.7 की जो सप्लीमेंट्री है वो भी सीबीएसई ने यहाँ से हटा दी है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर 7.8 जो लिमिट ऑफ सम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रीवियस ईयर के अंदर, वो टॉपिक भी सीबीएसई ने यहाँ से हटा दिया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो आप कोर्स में नहीं है। और इसके साथ साथ मिसलेनियस में जो 8.2 के बेस पे जो क्वेश्चन है ना, वो भी अब नहीं आएंगे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर
9 की। चैप्टर 9 क्या है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से एक्सरसाइज 9.3 एंड एक्सरसाइज 9.6 को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। और 9.3 और 9.6 के बेस पे जो क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर आते हैं, जो कि 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18 है, ये भी सीबीएसई ने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिए। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 क्या है आपका, वेक्टर एंड 3D। और वेक्टर एंड 3D के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर क्या आता है आपका 11। ये दोनों ही चैप्टर आपस में क्या है, कनेक्ट है। क्लियर आपका। तो चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.5 को सीबीएसई ने यहाँ से हटा दिया है। और 10.5 कौन सा टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। आपको 3 वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट करना है तो उसके बेस पे जितनी भी प्रॉपर्टीज या क्वेश्चन थे वो कहाँ थे, आपके 10.5 में थे। बट इस साल आपको 10.5 को नहीं करना है। क्लियर आपका। और साथ साथ में बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 क्या है आपका 3D। और 3D के अंदर आपका जो एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 और एक्सरसाइज 11.3 में 12 एंड 13 और एग्जाम्पल 25 आपको नहीं करना। बेसिकली चैप्टर 11 जो 3D है, यहाँ से कौन से टॉपिक हटाए गए, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये सभी टॉपिक यहाँ से सीबीएसई ने हटा दिए। क्लियर आपका। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 क्या आपका एलपीपी है। और एलपीपी के अंदर कौन सा चैप्टर आता है आपका, चैप्टर 12 आता है। और 12 चैप्टर के अंदर देखिए कौन से टॉपिक सीबीएसई ने हटाए, देखिए डायरेक्ट एलपीपी विल बी गिवन। डायरेक्ट एलपीपी के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको बने बनाए क्वेश्चन आएंगे, उनका क्या बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर आपका। और नो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ अनबाउंडेड रीजन ग्राफ, और वो वाले ग्राफ भी नहीं आएंगे जहाँ पे रीजन बाउंड नहीं होता है। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 क्या आपका प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ही चैप्टर आता है हमारा, चैप्टर क्या 13। और इसमें कौन से टॉपिक हटाएं सीबीएसई ने, देखिए मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो एक्सरसाइज 13.4 है ना, 13.4 क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछता है। क्लियर आपका। तो आपको 13.4 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना है, बट मीन वेरिएंस एचडी वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। क्लियर आपका। और साथ साथ में इसमें एक्सरसाइज 13.5 को भी यहाँ से हटा दिया सीबीएसई ने। 13.5 क्या आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर आपका।